बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी मज़ेदार सी मूंग दाल की समोसियाँ। जी हाँ, आज हम बनाएंगे जी दाल की समोसियाँ जो कि बहुत ही मज़े की बनने वाली हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर सिंपल सी रेसिपी आप तक पहुँच सके। तो जी यहाँ मैंने लिया है जी सबसे पहले एक पैन, इसके अंदर हम शामिल करेंगे जी 2 टेबल स्पून ऑयल, यानी 2 बड़े चम्मच हम तेल के शामिल करेंगे। इसको हम कर लेंगे जी हल्का सा गर्म। जी तो ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ चॉप की हुई गार्लिक क्लव, यानी 2 जवे मैंने गार्लिक के लेके लहसुन के लेके उन्हें चॉप कर लिया है। अभी हम इन्हें कर लेंगे जी हल्का सा फ्राई, बिल्कुल लाइट सा कलर देंगे, ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है। यहाँ पर देखें जी लहसुन जो है वो हमारा लाइट सा गोल्डन हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी 1 ऑनियन स्मॉल चॉप किया हुआ, एक छोटा प्याज हमने चॉप करके इसके अंदर शामिल करना है। इसको भी हल्का सा सौते कर लेंगे हम। जी तो प्याज यहाँ पर सौते हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी ग्रीन चिली चॉप 1, यानी ग्रीन चिली हम बारीक बारीक काट कर, मेरी बहुत ज़्यादा तेज़ है इसलिए मैंने एक शामिल की है। अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको भी अब हम 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जी तो अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी दाल, यानी मूंग दाल बॉयल की हुई। हम इसके अंदर मूंग दाल शामिल करेंगे। मैंने 1 कप दाल को अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है। हल्का सा नमक डालकर मैंने इसको बॉयल किया था। फुली बॉयल्ड दाल है यहाँ पर हमारे पास। मूंग की दाल के आज हम समोसियाँ बनाने जा रहे हैं, तो सारी दाल को अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। जी तो अब मैं कर लूँगी इसको अच्छी तरह से मिक्स। जो कि हमने प्याज, हरी मिर्च और लहसुन का जो हमने तैयार किया था मिक्सचर, उसके अंदर हम इसको दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मसाला जो है इस दाल के अंदर चला जाए। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी पाउडर मसाले। जो भी पाउडर मसाले आपको इसमें नज़र आ रहे हैं मैं डाल रही हूँ। इन सब के इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जी तो अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया जी हल्दी, कुटी लाल मिर्च, पेपरिका पाउडर, पिसा धनिया और भुना हुआ ज़ीरा शामिल। आधा चम्मच मैंने नमक का शामिल किया है क्योंकि दाल के अंदर भी मैंने नमक डालकर इसको अच्छी तरह से बॉईल किया था। अब हम सारे मसालों को इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि कहीं से भी दाल हमारी रह ना जाए। सारे मसालों को अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स किए कर लीजिएगा। और ये देखिए जी मज़ेदार सा हमारा मूंग दाल का मसाला जो है वो यहाँ पर तैयार हो चुका है। बस जी अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। हमें इस दाल को करना है जी ठंडा। तो अब हम इसको दाल को कर लेंगे अच्छी तरह से ठंडा। और आप देख सकते हैं कि कितनी मज़े की ये दाल लग रही है, कितना इसका खूबसूरत सा कलर भी आ चुका है। धनिया भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे, लेकिन धनिया हम इस पॉइंट पे नहीं डालेंगे। धनिया हम इसके अंदर ठंडा होने के बाद शामिल करेंगे तो इसका कलर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जी तो यहाँ देखिए जी दाल हमारी जो है वो अच्छी तरह ठंडी हो गई है। यहाँ मैंने 1 चम्मच मैदा लेके उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर उसकी एक स्लरी सी बना लिया ताकि हम अपनी समोसियों को अच्छे से तैयार कर सकें। अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है जी हरा धनिया। आप देख रहे हैं कि हरा धनिया मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चलें अब हम तैयार कर लेते हैं अपनी मज़ेदार सी समोसियाँ। समोसियाँ की पट्टी हर किसी को बनानी आती ही है, अगर नहीं आती तो आप देख रहे हैं कि मैंने कैसे बनाई है। इसी तरह से अब आपने सारी समोसियों को तैयार करनी है। इससे हमारी समोसियाँ हैं जो 22 समोसियाँ हमारी जो हैं वो इससे तैयार होंगी। इसी तरह से सारी समोसियाँ आप तैयार कर लेंगे। जी तो आप इन समोसियों को फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। 1 महीने से ऊपर आराम से इन समोसियों को बना लीजिए और फ्रीज़ कर लीजिए और पूरा रमज़ान इंजॉय कर सकते हैं। जब दिल चाहे फ्राई कीजिए और इंजॉय कीजिए। तो चलिए जी अब हम इनको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जी तो यहाँ पर जो ऑयल है हमारा अच्छी हीट पर गर्म है, मीडियम फ्लेम पर है। अब हम समोसियों को फ्राई करेंगे और एक अच्छा सा खूबसूरत सा इसको कलर भी देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर हम कुक करेंगे ताकि हमारी समोसा पट्टी पर एक अच्छा सा कलर भी आए और ये कुक भी हो। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह जी समोसियाँ हमारी यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं। इसी तरह से हम सारी समोसियाँ तैयार करते हैं और फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ देखें जी मज़ेदार सी हमारी मूंग दाल की समोसियाँ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। आप रमज़ान में इसे खूब इंजॉय कर सकते हैं और 1 महीने के लिए बनाकर आप इसे आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। तो इंजॉय कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और देख सकते हैं यहाँ पे कितनी मज़ेदार क्रिस्पी और अंदर से उतनी ही सॉफ्ट और मज़ेदार सी समोसियाँ ये लगेंगी। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।